डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो अपनी एम्स की रिपोर्ट सबमिट की है उसमें दो तर्क उन्होंने दिए हैं जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि सुशांत की आत्महत्या है, यह हत्या नहीं है। उन दो तर्क की अगर मैं बात करूं तो उसी के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि उनके पास सुशांत की बॉडी नहीं थी, उनके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, वो तस्वीरें थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और उन डॉक्टर्स के बयान थे जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था, जिनके बारे में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने खुद ही इस बात को क्लेम किया था कि उसमें एक जूनियर लेवल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, बाकी जो 4 थे वो सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स थे, जबकि ऐसे केसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मौजूद होना जरूरी होता है। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो जागरण का दावा है कि ये दो तर्क थे। पहला तर्क कि सुशांत के जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को एनालिसिस किया गया, उससे ये बात सामने आई कि सुशांत के शरीर पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं मिले, गला दबाने या मारपीट के निशान भी नहीं पाए गए। उनके गले पर जो निशान था वो फांसी लगाने के कारण ही बना था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने तर्क में कही कि सुशांत की विसरा रिपोर्ट से साफ हो गया है कि सुशांत के शरीर में कोई जहर नहीं मिला। तो इन दो तर्क के आधार पर ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है और अपनी रिपोर्ट को, अपनी जो एनालिसिस है उसको, इन्वेस्टिगेशन की फाइल उन्होंने बंद कर दी है सुशांत केस में कि हमारा जो है यही फाइंडिंग है और हमने इन दो चीज़ों के आधार पर अपनी ये रिपोर्ट बनाई है। पर यह सवाल उठता है कि सुशांत का विसरा सिर्फ 20% मौजूद था, मिला था और इसके अलावा जो है उसमें भी ऑर्गेनिक पॉइजन नहीं पाया गया। नॉन ऑर्गेनिक पॉइजन को लेकर क्या जांच हुई है? हजारों किस्म के पॉइजन होते हैं। वहीं ये भी दावा था कि सुशांत किसी मेडिकेशन में था, तो अगर मेडिकेशन में था तो कुछ मिला होगा, वो भी नहीं मिला। तो क्या वो थियरी भी गलत है कि सुशांत किसी तरह की कोई दवाइयाँ लेते थे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में काफ़ी शंकास्पद है और डॉक्टर सुधीर गुप्ता के ये जो दो तर्क जिनके आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उसी पर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाए हैं कि आपके पास बॉडी नहीं थी। दूसरा, जिन तर्क के आधार पर आप अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट दे रहे हैं, पहला पीएम रिपोर्ट जो अपने आप में लूपहोल है, ये बात उन्होंने खुद मानी, हमने खुद सुना 22 अगस्त को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। दूसरा, विसरा जो कि 20% बाकी था। तो वो दो चीज़ों के आधार पर उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है जो दोनों में ही लूपहोल था। तो ऐसे में एक कंक्लूसिव रिपोर्ट कैसे तैयार हो सकती है, और यही सबसे बड़ी बात है जिस पर हर किसी को शंका है और सवाल उठ रहे हैं।